हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू आवर चैनल एमसी स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने के लिए जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन 10। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है। आपको दे रखा है लेट ए, एक सेट ए है इज इक्वल टू आर। आर बोले तो रियल नंबर -3, मतलब रियल नंबर, सारे रियल नंबर आप ले सकते हैं लेकिन आपको 3 नहीं लेना है। एक सेट, ये वाला सेट आपको दे रखा है। यहाँ पे आप इसको समझेंगे, एक सेट ये आपको दे रखा है ए। इस सेट के अंदर क्या क्या है? सारे रियल नंबर से पर 3 नहीं है। इसके अंदर क्या है? सारे रियल नंबर है, फिर इसके अंदर 3 आपको नहीं लेना है इस ए के अंदर। फिर आपका एक दूसरा सेट है बी। ये सेट कौन सा है? बी। इसके अंदर भी आपको सारे एलिमेंट, आप रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं लेकिन आपको क्या नहीं लेना है? मतलब इसके अंदर सारे एलिमेंट, सारे रियल नंबर्स होंगे पर 1 को छोड़ करके। आपको पता है ये किसको बताता है? एक्स की वैल्यू को, ये वाई की वैल्यू। इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेन, या फिर क्या होता है? कोडोमेन। ये चीजें आपको पता है। इसके बाद में आप देखेंगे कंसीडर द फंक्शन एफ ए टू बी। एक फंक्शन आपको दे रखा है ए टू बी। इस ए से बी में फंक्शन दे रखा है ए टू बी में, डिफाइंड बाय एफ एक्स। एफ एक्स आपको दे रखा है, इस फंक्शन के द्वारा डिफाइंड है। मतलब ये दोनों सेट के बीच में जो रिलेशन डिफाइंड है इस फंक्शन के द्वारा डिफाइंड है। तो आपको बताना है इज एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। ये 1 1 है, ऑन टू है कि नहीं, ये जस्टिफाई करना है आपके आंसर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिवन में आपको क्या दे रखा है। गिवन में आपको क्या दे रखा है? गिवन में आपको क्या दे रखा है? एक सेट दे रखा है, सेट ए दे रखा है। क्या दे रखा है? सेट आर -3 ये दे रखा है। फिर आपको बी सेट दे रखा है। क्या दे रखा है? आर रियल नंबर्स, 1 को छोड़ दे आप, सारी हो सकती हो। फंक्शन आपको डिफाइंड है एफ ए टू बी। ए टू बी में आपको फंक्शन डिफाइंड, और आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है। एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है? x-2 x-3 ये आपको दे रखी है। आप चाहे तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एफ एक्स की वैल्यू क्या होती है? y। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? y होता है। तो ये एफ एक्स की जगह y रख दिया, ये हो गया x-2 और ये हो गया x-3। आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकलेगी y के टर्म में। जैसे y की वैल्यू आपको x के टर्म में दे रखी है, आपको x की वैल्यू निकालना है y के टर्म में। क्या करेंगे? इसके लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इधर होगा, कितना आएगा? yx और -3y और इजिकल टू कितना आएगा? x-2। ये आपको मिलने वाला है। देखो इसका मल्टीप्लाई इधर क्या होगा? yx, इसका इधर होगा -3y और x-2। अब क्या करेंगे? आपको तो क्या करना है? x की वैल्यू निकालना है। तो इस x को इस साइड उठा करके लाइए, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा yx -x, ये बन जाएगा। और ये माइनस का 3y जो है ये इस साइड जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 3y-2 ये बन जाएगा। अब यहाँ से हम x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ से x कॉमन लिया, क्या बचा? y-1 बचेगा और इधर क्या बचा? 3y-2 बचा। अब यहाँ से कभी हम चाहे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा? ये मल्टीप्लाई में x के साथ में ये कहाँ जाएगा? डिवाइड में। तो क्या बन जाएगा? 3y-2 y में क्या आ जाएगा? y-1। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। सिंपल सा। आपको जो गिवन दिया जाएगा उसमें गिवन जो रहेगा एफ एक्स इजिकल टू एक्स टर्म में दिया जाएगा, आपको y की वैल्यू आपको निकालना रहेगा। y के सॉरी x की वैल्यू निकालना रहेगा y के टर्म में। इस टाइप से गिवन में आपको करना है। इतना ही दे रखा था पर हम यहीं पर उसको निपटारा कर लेते हैं। फिर इसके बाद में हम देखेंगे 1 1 और ऑन टू। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 1। ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा? 1 1, तो 1 1 की कंडीशन आपको पता है। 1 1 की कंडीशन क्या होती है? ये आपके सामने लिखी, फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू r सच डेट एफ एक्स। यहाँ पे r से मतलब है रियल वैल्यूज, या r का मतलब यहाँ पे डोमेन से भी होता है ना। ये जो r जो है ये क्या है आपका? डोमेन। डोमेन x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन के अंदर का होना चाहिए। तो ये 1 1 की कंडीशन है। इस प्रकार होना चाहिए कि fx1 और fx2 का भी इक्वल है, तो x1 और x2 भी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे वैल्यू आप कंसिडर कर लो, फॉर एवरी x1 x2 ये क्या होगा? बिलोंग्स टू
बिलोंग्स टू, यहाँ पे डोमेन कौन सा है, ए, ये क्या आपका डोमेन है, यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ए, सच डेट, सच डेट, यहाँ पे क्या लिखेंगे fx1 इज इक्वल टू fx2, ये कभी है तो आपका क्या इक्वल होना चाहिए, fx1 इक्वल टू fx2 है तो x1 और x2 है आपका इक्वल होना चाहिए, तो हम यही प्रूव करेंगे। तो ये फंक्शन आपका कौन सा fx वाला फंक्शन कहाँ पर है आपका fx, यहाँ पे पहले x की जगह क्या रखेंगे x1, तो यहाँ पर भी x1 यहाँ पर भी x1 हो जाएगा, तो ये फंक्शन वैल्यू क्या देगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, ये वैल्यू आपको फंक्शन देगा fx1 इक्वल टू, बीच में इक्वल टू साइन है, इक्वल टू साइन लगाओ, ये फंक्शन क्या वैल्यू देगा, यहाँ पे आप 2 रख दोगे, ये 2 यहाँ पर 2 यहाँ पर भी 2, तो ये वैल्यू क्या देगा fx2 वैल्यू देगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, ये आपको वैल्यू मिली है इन फंक्शंस की, fx1 और fx2 की वैल्यू आपको मिल गई। तब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कीजिए इसको, आपको प्रूफ क्या करना है x1 इज इक्वल टू x2, कभी ये कभी आ जाता है तो आपका ये फंक्शन 1 होगा। तो ये देखते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे कितना आएगा, इन दोनों का करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलने वाला है x1 माइनस 2 और इधर x2 माइनस 3 इक्वल टू, इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे x1 माइनस 3, इसका इधर होगा कितना आएगा x2 माइनस 2, अब सॉल्व कीजिए इसको, इसका इधर प्रोडक्ट क्या कितना है x1 x2, इसका इधर क्या माइनस 3x1, माइनस 2 का इधर क्या माइनस 2x2, फिर इसका इधर क्या तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 का 3 में क्या तो 6 इक्वल टू, इधर करेंगे x1 का x2 में क्या x1 x2 हो गया, x1 का इधर क्या माइनस 2x1 हो गया, माइनस 3 का इसमें क्या तो माइनस 3x2 हो गया, माइनस 3 का माइनस 2 में क्या माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, कौन कौन कैंसिल आउट हो जाएंगे, देखिए ये प्लस का 6 है इक्वल साइन के इधर, इक्वल साइन के इधर भी प्लस का 6 है, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर आप और क्या क्या कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये प्लस का x1 x2 है, यहाँ पर भी प्लस का x1 x2, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, अभी फिलहाल में तो नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस 3x1 है, यहाँ पे माइनस 3x2 है, तो आपके पास यही बच्चा है यहाँ पे, तो देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या बचेगा ये माइनस 3x1 माइनस 2x2 इक्वल टू, इधर क्या बचा माइनस 2x1 माइनस 3x2, ये बचा था। हम क्या करेंगे x1 वाली टर्म को एक साइड कर लो, x2 वाली टर्म को एक साइड कर लो, तो मैंने क्या किया, ये माइनस का जो 2x1 है इसको उठा करके इधर लाया, तो ये क्या मिलेगा, ये पहले से माइनस का 3x1 है, पहले से माइनस का 3x1 है, इसको इधर लाया तो प्लस का 2x1 हो गया, इधर माइनस का 3x2 पहले से था, माइनस का 3x2 पहले से था, ये माइनस का 2x2 उधर ले गया तो प्लस का कितना आएगा 2x2, इसको आप सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे क्या आंसर देगा, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना देगा माइनस 3x1 प्लस 2x1 माइनस 2x1, ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो 3x1 में से 2x1 गया, कितना बचा माइनस का x1 बचा, और इसको सॉल्व करेंगे तो इधर भी एक माइनस एक प्लस का है, तो क्या होगा माइनस होगा, तो इधर क्या बचेगा माइनस का x2 बचेगा, ये माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कितना बचेगा x1 इज इक्वल टू x2 बचेगा, तो आपका क्या आ गया x1 इज इक्वल टू x2 आपका आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका जो फंक्शन जो है वो क्या है आपका 1 है, यहाँ पे लिखेंगे सो, यहाँ ऐसा लिखेंगे सिंस x1 इज इक्वल टू x2 सो f इज 1 f क्या हो गया आपका 1 हो गया। यहाँ पे आपका क्वेश्चन का जो फर्स्ट पोर्शन जो था 1 वाला वो होता है क्लियर। अब नेक्स्ट हम पोर्शन देखेंगे, नेक्स्ट पोर्शन के लिए नेक्स्ट पोर्शन आपका क्या है ऑन टू, नेक्स्ट पोर्शन में हम क्या देखेंगे ऑन टू, देखिए ऑन टू के बारे में देखते हैं, सेकेंड वाला आपका है ऑन टू। अब ऑन टू के लिए कहानी क्या है, ऑन टू के लिए दो कहानी बताई थी, एक तो ये थी फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई। अब आपको मैंने बताया था ये जो बताता है ये एक्स को बताता है, ये किसको बताता है कोडोमेन वाई की वैल्यूज को बताता है। तो हर एक वैल्यू जो वाई की जो इसके अंदर की जो वैल्यू रहेगी वो बिलोंग करेगी किसके अंदर वाई के अंदर। वाई क्या होता है यहाँ पे कोडोमेन होता है,
कोडोमेन के अंदर क्या करें, बिलोंग करें। तो उस केस में देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट एक्स के अंदर होना चाहिए, एन एलिमेंट एक्स इन एक्स, इस एक्स के अंदर कोई सी एक्स की वैल्यू इस एक्स के अंदर ऐसी होना चाहिए, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई होना चाहिए। इसी कंसेप्ट तक हम लिस्ट करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू, कहाँ पे बिलोंग करेगी, बी के अंदर। बी कौन सा है, बी का मतलब समझ जाना, बी क्या है, आर माइनस, मतलब सारी वैल्यूज लेना है आपको, वन आपको नहीं लेना है, वन नहीं ले सकते हैं, ये सेट आपका बी है। और बी कौन सा है, कोडोमेन, यहाँ पे लिख लो कोडोमेन बी सच डेट, या यहाँ पे देयर एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये आपको सबसे पहले चेक करना है। देखिए यहाँ पे कोई सी वैल्यू आपने एक्स की वैल्यू बताना है कि एक्स की वैल्यू वाई की सारी वैल्यूज के लिए, वाई की सारी वैल्यू जो इसके अंदर है उस वैल्यू के लिए जो एक्स की वैल्यू है, क्या बोला है, फॉर एवरी वाई देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स, इसके लिए एक्स की कोई सी ऐसी वैल्यू है जो इस एक्स के अंदर बिलोंग करेगी, वो देखना है। तो एक्स की वैल्यू आपने निकाली थी, इसीलिए हम बस ऑन टू निकालने के लिए इस एक्स को निकालते हैं वाई के टर्म में। तो इसकी वैल्यू क्या थी, 3y-2, वाई में कितना है, y-1, यही है। अब वैल्यू आप कुछ भी पुट करके देख लो, कुछ भी पुट करके देख लो, जैसे कि इसके अंदर सारी रियल वैल्यू है, जैसे मैंने 2 पुट किया तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 3 जा, y की जगह क्या पुट किया 2, तो कितना आएगा, y की जगह 2 पुट किया तो 3, ये 2 3 जा 6 -2, और यहाँ पे 2 -1 हो गया। x इज इक्वल टू कितना आएगा, 4/1, 4/1 बोले तो 4/1 बोले तो 4, ये 4 क्या इसके अंदर आएगा, क्या इसके अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा 4, क्योंकि रियल नंबर के अंदर आपका 4 आएगा। 4 जो है रियल नंबर। आपको पर एक बात याद होना चाहिए, y की वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला है y की वैल्यू ने क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। देखिए ये सारी वैल्यूज आप ले सकते हैं, 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 लोगे क्या होगा, 1 - 1 क्या आएगा, 0, 0 किसी के पेपर में आ जाता है, इसको क्या बना देगा, इंफिनिटी बना देगा। तो वैसे ही उन्होंने सेट बी के अंदर बोल रखा है कि कोडोमेन बी जो है, बी के अंदर 1 आपको नहीं लेना है, बाकी 1 को छोड़ करके सारी वैल्यूज के लिए ये आपका क्या होगा, ऑन टू होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एक्स। अब एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू आपने निकाली, एक्स क्या है, 3y-2 बाय y-1, ये बिलोंग किसके अंदर करेगा, डोमेन के अंदर, किसके अंदर करेगा, डोमेन के अंदर, बिलोंग्स टू एक्स, एक्स क्या कहलाएगा, ये एक्स क्या कहला रहा है, डोमेन, इस एक्स के अंदर बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन आपका यहाँ पे इसको आपने क्या बोला है, इसको ए बोला है, डोमेन ए, डोमेन ए, इस ए के अंदर हम यहाँ पे एक्स और वाई इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, पर यहाँ पे एक्स की जगह क्या दे रखा है, ए, वाई की जगह इधर क्या दे रखा है, बी दे रखा है, ठीक है। तो ये बिलोंग करेगा डोमेन ए के अंदर। सच डेट आपको क्या मिलना चाहिए, सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई मिलना चाहिए। अब लिखिए एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स क्या है आपका, एफ एक्स इज इक्वल टू है x-2, बाय में क्या है, x-3, यही है, x-2 बाय में x-3। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट करोगे, एक्स की वैल्यू पुट करो, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू है, यहाँ पे एक्स की जगह रखना है, एक्स की जगह क्या रखेंगे हम, 3y-2, इस एक्स की जगह रखना है, बाय में कितना है, y-1, कितना है, y-1, और फिर क्या है, -2 है, -2 कौन सा है, -2 ये वाला -2, एक्स की जगह देखो, इस एक्स ये वाले एक्स की जगह आपने पूरी वैल्यू रखी है -2, फिर ये डिवाइड का चिन्ह है, ये आपका डिवाइड का चिन्ह है, डिवाइड में क्या रखोगे, डिवाइड में यहाँ पे क्या है, y-1, सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, x-3। अब इस अगेन इस एक्स की जगह क्या रखोगे, ये पूरी वैल्यू रखोगे, तो कितना आएगा, 3y-2 बाय y-1, और क्या आएगा माइनस, और इधर क्या दे रखा, -3, ये -3, ये आपकी सेकेंड वैल्यू आ गई।
ठीक है, ये आपको मिलने वाला है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आना चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू वाई आना चाहिए। एफ एक्स की जगह ये रखा, इसकी जगह ये वैल्यू थी, वाई की एक्स की जगह वाई की वैल्यू पुट कर, एक्स की जो वैल्यू थी वाई के टर्म में वो मैंने पुट कर दिया, इस एक्स की जगह ये पुट किया, और बाय में ये भी था -2, फिर डिवाइड, ये डिवाइड का साइन, ये वाला डिवाइड का साइन ये है, और फिर इस एक्स की जगह अगेन आपने ये वैल्यू पुट करी, इस एक्स की जगह ये, फिर -3, ये -3। अब इसको यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, आपका आंसर आता है या नहीं आता है इससे पता चल जाएगा। एग्जिस्ट तो कर रहा है, एग्जिस्ट आपका कर रहा है, तो यहाँ पे हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इसके अपन में कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा 3y - 2, इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर होगा, कितना आएगा -2y, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा +2, ये मिलेगा। वो डिवाइड में क्या आएगा y माइनस, डिवाइड में क्या बचेगा आपको, इसको ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइड में क्या बचेगा y माइनस 1, ये बचा। फिर इसके नीचे आप देखोगे ये वाला डिवाइड की जगह ये वाला लगा दिया, फिर इधर भी इसके अपन में कुछ नहीं बन, इसका मल्टीप्लाई इधर क्या कितना है 3y - 2, फिर इसका इधर मल्टीप्लाई क्या, इसका इधर इनका इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम वाला प्रोडक्ट बोलते हैं, ये कितना आएगा -3y, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा +3 × 3, ये आया। फिर डिवाइड में इधर क्या बचेगा, इधर इन दोनों मल्टीप्लाई होगा y -1। अब देखोगे डिवाइड के डिवाइड में जो चीजें रहती है वो एक दूसरे से क्या हो जाती है, कैंसिल आउट हो जाती है, या उनको आप रोटेट करके भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगी। आपके पास बचेगा क्या, आपके पास बचेगा एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये 3y - 2y, 3y में से 2y गए, कितना बचेगा y, ये -2 से +2 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, तो क्या बचा y, और नीचे आप देखोगे कि ये 3y - 3y ये कैंसिल आउट हो गया, ये -2 और +3, -2 + 3 कितना है -2, ये माइनस का ये प्लस का अपोजिट साइन है तो क्या होगा माइनस होगा, 3 में से 2 गई 1 बचा, और ग्रेटर साइन ये नीचे क्या बचेगा 1, तो आपका क्या आ गया, यहाँ पे आप देखेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, y मिल गया, मतलब ये आपका ऑनटू है, यहाँ पे लिख सकते हैं, सो f इज ऑनटू, f इज ऑनटू, यहाँ पे आपका फंक्शन 1 भी है और ऑनटू भी है। आई थिंक आपको समझ में आएगा, वही प्रोसेस चल रही है जो हर बार हम करते हैं। इसमें आपको बताया 1 में क्या करते हैं, x1 और x2 दो वैल्यू रहते हैं जो डोमेन के अंदर होना चाहिए, डोमेन के अंदर, डोमेन बोले तो ये डोमेन के अंदर होना चाहिए। फिर हम क्या करते हैं fx1 और fx2 इस प्रकार लेते हैं तो दोनों इक्वल हो, और ये दोनों इक्वल है तो x1 और x2 भी इक्वल होना चाहिए। तो fx1 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x1, यहाँ पर भी x1, यहाँ पर भी x1, तो fx1 की जगह ये वैल्यू पुट कर दी। फिर fx2 निकालेंगे, यहाँ x2, यहाँ पर भी x2, यहाँ पर भी x2, तो ये वैल्यू मिल जाएगी। फिर इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके पता चल गया x1 इज इक्वल टू x2 है, सिंस x1 इज इक्वल टू x2 सो f इज 1 मिल गया। ऑन टू के लिए हम क्या देखते हैं कि जो सेट आपका जो y की जो वैल्यू होती है वो किसमें होती है, कोडोमेन में होती है। कोडोमेन बोले तो इसमें y की हर एक वैल्यू के लिए जो x की वैल्यू आएगी उसने a के अंदर होना चाहिए। a के अंदर बोले तो इस डोमेन के अंदर होना चाहिए, तो होती है तो वो क्या होता है, ऑन टू होता है। तो आपने देखा कि वो आपने देखा था कि एक सेट इधर बनाया था, एक सेट इधर बनाया था, तो इधर की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही थी। तो देयर एग्जिस्ट x 3y - 2 y - 1 बिलोंग्स डोमेन एज सच दैट, इस टाइप से होना चाहिए कि आपका fx1 की वैल्यू y की इक्वल होना चाहिए। तो fx की वैल्यू आपकी ये थी, आपने x की जो वैल्यू निकाली थी वो यहाँ पे पुट करते चले गए, सॉल्व किया आपने, सॉल्व करने के बाद में fx इज इक्वल टू कितना आ गया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, f इज ऑन टू आपका है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 होता है फिनिश होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।